नमस्कार, खबरें हिमाचल की में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। नजर डालेंगे तमाम अहम खबरों पर। शिमला में कबड्डी एसोसिएशन ऑफ हिमाचल प्रदेश की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने एशियाई खेलों में देश के साथ प्रदेश का नाम चमकाने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। साथ ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार प्रदेश की खेल नीति में बदलाव के बारे में विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि वह खिलाड़ियों की भावनाओं को समझते हैं। हर बात कहकर पूरी नहीं होती बल्कि कुछ करके भी पूरी होती है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की जो भी भावनाएं हैं उन्हें सरकार ध्यान में रखकर जल्द पूरा करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इन खिलाड़ियों की मांगे जल्द पूरी करने के संकेत दिए हैं। वहीं मंडी मीटिंग को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आज उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में करीब 25,000 इंतकाल के मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं। ऐसे में सरकार ने 30 अक्टूबर को विशेष इंतकाल अदालत लगाने का फैसला लिया है। आज कबड्डी एसोसिएशन के द्वारा ये सम्मान समारोह उन बेटियों के लिए रखा गया था जो बेटियां एशिया में हमारा परचम लहराया, देश का परचम लहराया, हिमाचल का परचम लहराया। और मुझे खुशी की बात सबसे ज़्यादा ये है कि हिमाचल से कबड्डी में 5 बेटियों ने जाकर एशिया में हिमाचल की धाक को भी बना रखा और हिंदुस्तान के गौरव को भी बढ़ाया है। इस संदर्भ में आज हमारे राजकुमार नीटू जी ने ये एसोसिएशन जो प्रेसिडेंट है कबड्डी एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने इस फंक्शन रखा था बेटियों को सम्मान का। सरकार की तरफ से अलग से कार्यक्रम होगा, उसकी रूपरेखा हमने बनाई है और निश्चित रूप से जिन बेटियों ने सम्मान दिया है उनका सम्मान भी रखा जाएगा और उनकी भावनाओं का ख्याल भी रखा जाएगा। इस दृष्टिकोण से जब सरकारी कार्यक्रम होगा उस समय उनकी घोषणा की जाएगी। देखिए, मैं खेल नीति में बदलाव की ज़रूरत है और खेल नीति पिछले काफ़ी सालों से चली हुई है। हमने नौकरी का कोटा तो रखा है लेकिन कितने % को नौकरी मिलनी चाहिए उस दृष्टि से भी हमको सोचना पड़ेगा और ये भी देखना पड़ेगा कि उनके लिए सुविधाएं क्या देनी है। 50 साल में पहली बार ऐसी आई, हम उससे उठे हैं। अभी आर्थिक तंगी के बाद भी हम उससे उठे हैं और मुझे खुशी है कि मैं सभी प्रशासनिक कर्मचारी अधिकारियों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जितनी तेज़ी से कार्य हुआ, ये आप भी देख रहे हैं, उतनी तेज़ी से कार्य बहुत कम जगह देखने को मिलता है। लेकिन जिस स्पीड से हमने काम किया, चाहे सेब का सीजन लगाने की बात थी, चाहे सड़कों को दुरुस्त करने की बात थी, हमने पूरी तेज़ी से काम किया। और आज जो बारिश हुई है रेगुलर बारिश है, इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। हाँ, मंडे मीटिंग में आज मैंने सभी अधिकारियों की मंडे को मीटिंग लेता हूँ सुबह 11 बजे से। वैसे मैंने इस कार्यक्रम में 11 बजे आना था लेकिन मंडे मीटिंग का मुझे पता नहीं था। मंडे मीटिंग में आज हमने फैसला किया कि आम लोग और गरीब लोगों के इंतकाल नहीं होते। 25,000 के करीब लोगों के इंतकाल फंसे हुए हैं। तो हमने ये फैसला किया कि इसके लिए जो गांव में रहने वाले लोगों की रजिस्ट्री होगी, इंतकाल नहीं हुआ, शहर में रहने वालों की रजिस्ट्री होगी, इंतकाल नहीं हुआ, और 25,000 इंतकाल क्यों रुके हुए हैं जब उन्होंने ज़मीन के पैसे दे दिए। तो इस दृष्टिकोण से हमने 30 अक्टूबर को इंतकाल अदालत का आयोजन किया जाएगा और जितने इंतकाल बचे हैं 25,000 से जितने उस दिन हो सकते हैं उनको कम किया जाएगा और उसके बाद और जो इंतकाल बचे होंगे उनको धीरे धीरे और कम किया जाएगा ताकि आम आदमी तक सरकार के जो कार्य योजना वो पहुँचे। इस इंतकाल अदालत के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। प्रदेश बीती रात से अधिकतर हिस्सों में बीती रात से बारिश हो रही है, जबकि प्रदेश की ऊंची चोटियों पर हिमपात भी हुआ है। इससे तापमान में गिरावट आने से ठंड ने दस्तक दे दी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से पिछले 24 घंटे से अधिकतर हिस्सों में बारिश हो रही है। बारिश का ये सिलसिला आज भी जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू की ऊंची चोटियों में बर्फबारी हुई है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कल से पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता में
कमी आएगी। 18 अक्टूबर से मौसम के साफ होने का अनुमान है। देखिए, पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हुआ पिछले 24 घंटे में और उससे प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में लाइट टू मॉडरेट बरसात हुई है। चौड़ी में, जिला चंबा में हाईएस्ट रेनफॉल हुई है 4 सेंटीमीटर और उसके बाद प्रदेश के बाकी एरियाज में लाइट टू मॉडरेट बारिश रही है और ये सिलसिला आज भी कंटिन्यू करेगा। आज भी प्रदेश के ज़्यादातर एरियाज में बारिश और ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी होगी। कल से जरूर इसमें कमी आएगी बारिश में और 18 तारीख से फिर मौसम ठीक हो जाएगा। तो ये पश्चिम विक्षोभ जो भी सक्रिय है, आज ज़्यादा असर रहेगा इसका, कल से इंटेंसिटी कम हो जाएगी। हालांकि बारिश रहेगी लेकिन वो उसकी इंटेंसिटी कम रहेगी और 18 तारीख से मौसम में तब्दीली होगी, ठीक हो जाएगा। तो बर्फबारी खासकर ऊपरी क्षेत्र जो है लाहौल स्पीति, किन्नौर और कुल्लू के ऊपर के एरियाज में बर्फबारी हुई है, हल्की बर्फबारी। और तापमान जो है शिमला का 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, न्यूनतम जो सामान्य के आसपास है और मैक्सिमम 21 के आसपास। लोएस्ट टेम्परेचर केलोंग में 1.2 डिग्री सेल्सियस रहा है अभी और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है उनमें आज कमी आएगी क्योंकि पश्चिम विक्षोभ जो है आज भी सक्रिय रहेगा और कल भी सक्रिय रहेगा और 18 तारीख से जैसे मैंने कहा फिर से एक बार परिवर्तन आएगा और टेम्परेचर जो है उसमें भी कमी आएगी। वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित किए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों के आयोजन से धर्मशाला को भी पूरे विश्व में एक अलग ही पहचान मिली है। ये बात आज जिला कांगड़ा के उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। उपायुक्त ने कहा कि यह पहली बार हुआ है कि वर्ल्ड कप क्रिकेट मैचों की मेजबानी करने का मौका मिला है। ऐसे में धर्मशाला को भी और पर्यटन व्यवसाय को भी एक बड़ा बूस्ट मिला है। उन्होंने कहा कि मैच खेलने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय की टीमें धर्मशाला पहुंच रही हैं और क्रिकेट खिलाड़ी भी हिमाचल संस्कृति में सरोवर होते हुए नजर आ रहे हैं। उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल ने कहा कि धर्मशाला पहुंच रहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ियों में भी हिमाचली संस्कृति और धर्मशाला की प्राकृतिक सुंदरता को लेकर भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड और नीदरलैंड के खिलाड़ी भी अभी हाल ही में धर्मशाला की प्रसिद्ध त्रिउंड ट्रैकिंग साइट पर भी जाकर आए हैं और इन खिलाड़ियों ने प्राकृतिक सुंदरता को नजदीक से देखा है और महसूस भी किया है। देखिए, इसमें मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ये पहली बार हुआ है कि जो वर्ल्ड कप क्रिकेट की एक मेज़बानी जो है वो धर्मशाला को भी एक अवसर प्राप्त हुआ है और एक नहीं दो नहीं इस बार 5 मैचेस जो हैं वो आईसीसी और बीसीसीआई ने जो धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम को दिए हैं और इससे एक बहुत बड़ा बूस्ट जो है वो टूरिज़्म को भी मिलेगा, एक बढ़ावा मिलेगा और एक विश्व पटल पर जो मैं कहूँगा एक धर्मशाला का जो स्टेडियम है और धर्मशाला को जो टाउन है, कांगड़ा ज़िला एज अ होल है, वो पहुँचेगा। और इसमें जो जितनी भी टीम्स हैं वो आप देख भी रहे हैं, न्यूज़ आपके माध्यम से ही जो है वो लोगों को भी पता लग रहा है कि जो हिमाचली संस्कृति है, हिमाचली कल्चर है या फिर जितनी भी यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी है उसको लेकर जो है वो प्लेयर्स में, इंटरनेशनल प्लेयर्स में भी उत्साह काफ़ी ज़्यादा है। और इसमें ये भी मैं कहूँगा कि ये एक वर्ड ऑफ माउथ भी रहता है क्योंकि एक मीडिया के माध्यम से भी और वैसे भी जब आम जन तक ये बात पहुँचती है कि ऐसा वहाँ पे प्लेयर्स ने किया या ऐसा प्लेयर्स ने वहाँ पर हिमाचली संस्कृति या जो लोकल जो सराउंडिंग्स हैं उनका जो लुत्फ़ उठाया, तो कहीं ना कहीं बाकी जो टूरिस्ट हैं वो भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उसकी तरफ जो है वो ल्योर होते हैं। और ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मैचेस खुद ही नहीं परंतु जितनी भी ये टीमों का भ्रमण हो रहा है, जितने भी प्लेयर्स आपस में लोकल पॉपुलेशन के साथ भी घुल मिल रहे हैं, इससे भी काफ़ी बड़ा बूस्ट जो है वो टूरिज़्म गतिविधियों को मिलेगा। और जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक सपना है कि कांगड़ा को टूरिस्ट कैपिटल बनाया जाए, उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत जो एक अच्छा बल जो है उस सपने को मिलेगा। और अभी 2 मैचेस हो चुके हैं, अभी 3 मैचेस जो हैं उनका होना शेष है और ज़िला प्रशासन की तरफ से यही एक प्रयास रहा है कि जितने भी
लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है या ट्रैफिक की समस्या है, पुलिस प्रशासन जो है वो काफ़ी अच्छा कार्य अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में कर रहे हैं। और इसमें कोई भी जो प्रशासन सचेत है कि कोई भी ऐसी गतिविधि ना हो या कोई भी ऐसा इशू ना राइज हो जिससे जो आम जनमानस है उनको इनकन्वीनियंस हो और जो इन मैचेस का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है उसके अंदर भी कोई डेंट पड़े। हिमाचल प्रदेश विधानसभा स्थानीय निधि लेखा समिति की बैठक सोमवार को जिला परिषद हॉल ऊना में स्थानीय निधि लेख समिति के अध्यक्ष इंद्रदत्त लखनपाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के सभापति इंद्रदत्त लखनपाल, सदस्य सतपाल सिंह सत्ती, केवल सिंह पठानिया, पूर्णचंद्र ठाकुर, कुलदीप सिंह राठौर और हरीश जनार्था ने हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग के तहत आने वाले विभिन्न विभागों, स्थानीय बोर्डों और अधिकारियों के साथ आवश्यक बैठक की और संबंधित विभागों और संस्थानों के ऑडिट पैरों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी की। तो हमारी कमेटी अभी नई गठित हुई है विधानसभा के अंदर और इसमें हमने 6 जिलों का दौरा किया अभी प्रथम चरण में। इसके बाद अभी 6 जिला और हैं, उनकी हम महीने 2 महीने के बाद उनकी भी बैठक लेंगे। और जो ऑडिट के पैराज जो लगे हैं एक बहुत महत्वपूर्ण कमेटी है और इसका जो उद्देश्य यही है कि जो विभागों में बड़े लंबे समय से जो पैराज लंबित पड़े हैं उनका निस्तारण किस प्रकार से करना है और क्यों वो लंबित पड़े हैं और किन अधिकारियों की वजह से वो लंबित पड़े हैं, तो सारा लेखा जोखा यहाँ पर चर्चा में लाएंगे। अब विभिन्न विभागों के पंचायती राज है, हमारा डिस्ट्रिक्ट ई गवर्नेंस का है, डिस्ट्रिक्ट स्मॉल सेविंग्स का है, मत्स्य पालन है, एग्रीकल्चर है, APMC है और साथ में स्कूल शिक्षा बोर्ड है, पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, ITIs हैं। इन सब का जो लेखा जोखा है उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की। लगभग 4 साढ़े 4 घंटे चली इस बैठक में विस्तृत रूप से चर्चा की गई। पहली बैठक थी तो कई अधिकारियों को अभी इसके बारे में ज्ञान भी नहीं था कि उन्हें कौन से दस्तावेज यहाँ लाने चाहिए थे, कौन से नहीं लाने चाहिए थे। अभी उसके बारे में इनको हमने 1 महीने का टाइम दिया है कि 1 महीने के अंदर अंदर जो भी आपके लंबित पैरे हैं वो आप ऑडिट विभाग को सबमिट करेंगे और लोकल ऑडिट कमेटी को आप जिलाधीश के माध्यम से उपस्थित करेंगे 1 महीने के अंदर।